ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री देवी कवचम वराह पुराण। श्री चंडिका कवचम विनियोगः। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ नमश्चण्डिकायै। श्रीमार्कण्डेय उवाचः। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। श्रीब्रह्मा उवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचिद् अशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि यैस्तु भक्तया स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथम् आरूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशम् एव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गम् आयुधम् उत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्तयायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी कवच प्राच्यां रक्षतु मां ऐन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी।
उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद् अधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे च चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखाम् उद्योतिनी रक्षेद् उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यम घण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च अमृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेद् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी नखां शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी अस्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्य अस्थि मेदांसी पार्वती अंत्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नख ज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन् नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रम् इन्द्राणी मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत् सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी फलश्रुति।
पदम एकम न गच्छेत तु यदि इच्छेत शुभम आत्मनः यदि इच्छेत शुभम आत्मनः कवचेन आवृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परम ऐश्वर्यम् अतुलं प्रापस्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्व अपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानाम् अपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेष्व अपराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः अस्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चौपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेतालाः कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते स शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम इति श्रीवाराह पुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितं देव्याः कवचं संपूर्णम्। यह देवी चंडी का कवच हरिहर ब्रह्म जी द्वारा रचित है तथा यह वाराह पुराण से है। देवी के इस कवच को दुर्गा सप्तशती जो 700 श्लोकों का जो माला मंत्र है 13 अध्याय में उसके साथ पाठ करने के लिए अलग से जोड़ी गई है, क्योंकि प्रायः सभी स्थानों पर कहा गया है कि देवी देवता से संबंधित कोई भी मंत्र स्तोत्र सहस्त्रनाम आदि का पाठ करते हैं, पूजन जप करते हैं तो कवच का पाठ करना ही चाहिए। कवच के बिना किसी भी प्रकार की सिद्धि आदि नहीं होती है। तो इस कवच को अलग से वहाँ रखी गई है ताकि लोग पहले कवच का पाठ करें और उसके बाद दुर्गा जी के सप्तशती के 13 अध्याय का पाठ करें। यहाँ विनियोग में बताया गया है कि इस चंडी कवच के ऋषि ब्रह्मा हैं, अनुष्टुप छंद है और चामुंडा देवता यानी जो मुख्य देवी हैं वह चामुंडा देवी हैं और अंग न्यासोक्त मातरो बीजम है, दिग्बंध देवतास्तत्वम है और साधक श्री जगदम्बा जी की प्रीति के लिए तथा सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः, तो साधक जगदम्बा जी की प्रीति के लिए कृपा प्राप्ति करने के लिए और साथ ही साथ सप्तशती के पाठ के अंग के रूप में इसका जप कर रहा है।
तो अगर हमें सप्तशती का पाठ नहीं करना है तो हमें सप्तशती पाठांगत्वेन शब्द को छोड़ देना चाहिए और श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः या पाठे विनियोगः बोलना चाहिए। अगर हम किसी शत्रु आदि से अपने घर परिवार की रक्षा के लिए अलग से कवच का पाठ कर रहे हैं, केवल कवच का पाठ कर रहे हैं, तो विनियोग में श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे मम सपरिवारस्य रक्षार्थे कवच पाठे विनियोग बोलना चाहिए। इसी तरह से आपकी जो भी मनोकामना है उसे विनियोग में स्पष्ट रूप से देवी माता के सामने बोलकर फिर इस कवच का पाठ करना चाहिए, क्योंकि जो आप विनियोग में बोलते हैं तो कवच आदि के पाठ के फलस्वरूप आपकी वही मनोकामना पूर्ण होती है। इस देवी कवच में पूरे के पूरे 56 श्लोक हैं, 56 श्लोकाज हैं। तो पूरे के पूरे श्लोकों को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम देवी कवच का 3, 5, 7, 11, 21 पाठ करना चाहते हैं तो हमें इस पूरे के पूरे श्लोक में से केवल कवच के भाग की ही बार बार आवृत्ति करनी चाहिए, जो यहाँ श्लोक संख्या 17 से प्रारंभ होता है, जहाँ कहा गया है प्राच्याम रक्षतु माम ऐन्द्री आग्नेयाम अग्नि देवता। प्राच्याम मतलब पूर्व होता है, तो पूर्व से ऐन्द्री देवी मेरी रक्षा करें। तो यहाँ से कवच प्रारंभ है और कवच श्लोक संख्या 42 पर खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ कहा गया है रक्षाहीनम तु यत अस्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्त सर्वम रक्ष में देवी जयंती पापनाशनी। यानी अपने शरीर और अन्य चीज़ों के बारे में जहाँ जहाँ कवच में नहीं कहा गया है उन सभी स्थानों की, उन सभी रिक्त स्थानों की देवी पापनाशनी जयंती देवी मेरी रक्षा करें। तो कवच यही समाप्त हो जाता है। इसके आगे के एक श्लोक को देखें। पदम एकम न गच्छेत तु यदि इच्छेत शुभम आत्मनः। इस श्लोक में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य अपने शरीर का भला चाहे, यानी अपनी रक्षा करना चाहे, तो बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। यहाँ दूसरी लाइन में देखिए, कवचेन आवृतो नित्यम। आवृत मतलब चारों ओर से ढका हुआ। कवचेन आवृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। तो श्लोक संख्या 43 के पहले ही कवच खत्म हो जाता है, तो केवल मुख्य कवच का ही बार बार पाठ करें। इससे कम समय में आप अधिक कवच का पाठ कर सकते हैं। श्लोक संख्या 17 से लेकर के श्लोक संख्या 42 तक फल श्रुति के पहले तक यह स्पष्ट रूप से चिन्हित कर दी गई है। इसके बाद श्लोक संख्या 42 के बाद से लेकर के श्लोक संख्या 56 तक अंत तक कवच का महात्म्य कहा गया है। तो कवच के महात्म्य को भी बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि जो ऊपर का कवच का पाठ करता है उससे क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या लाभ होता है। तो इस तरह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कवच का ही पाठ करें। ऐसा ही आप अन्य कवच, अन्य स्तोत्र, अष्टोत्तर, शतनाम आदि, सहस्त्रनाम आदि के साथ भी करें। जहाँ अष्टोत्तर शतनाम है केवल 108 नाम का पाठ करें। अन्य कवच में जो कवच का भाग है केवल उसी कवच के भाग का पाठ करें, तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कर पाएंगे। इसकी PDF की फ़ाइल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।